ओम साई नाम आप सभी को। आइए देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपकी करंट सिचुएशन को लेकर। जो एनर्जी मुझे चैनलाइज हो रही है इस टाइम, आप लोग ड्रीमर्स हो, बहुत ऊंची उड़ान उड़ना चाहते हैं आप लोग। आपका एक सपना है जिस पर आप बहुत हद तक फोकस तो हैं, उसके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या लैक हो रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ऑल तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो ड्रीम आप सोच रहे हो उसको प्रैक्टिकली तो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये स्टेप्स लेने से आप उस ड्रीम तक पहुँच सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग है आपकी ड्रीमिंग में, यानी कहीं ना कहीं कुछ इमेच्योरनेस है। जो मैं चैनलाइज कर पा रही हूँ एनर्जी डिवाइन की तरफ से, जो मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि आपकी प्लानिंग में इमेच्योरिटी है। आप एक्सपीरियंस नहीं काउंट कर पा रहे हो, आप सिर्फ अपने पैशन में हो। आपके पास एनर्जी है, नो डाउट, यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो थोड़े यंग एज के हैं, और एक यंग एज में क्या होता है कि बहुत एनर्जी हाई होती है कि हम कर लेंगे अचीव, हम ये चीज़ कर ही लेंगे। पर जब एक्सपीरियंस वहाँ पे कम होता है ना, तो वो लैकिंग बन जाता है, वो ड्रीम को अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो यहाँ पर गाइडेंस यही आ रही है कि आपका ड्रीम अच्छा है, ड्रीम पे आपको फोकस करना है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कम है। तो अभी उस चीज़ को लेकर इमीडिएट स्टेप मत लीजिएगा, थोड़ा एक्सपीरियंस कलेक्ट कीजिएगा या एक्सपीरियंस पर्सन्स के साथ कनेक्ट होइए। आप लोग जो हैं, आपने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। मैं देख पा रही हूँ रिसेंट पास्ट में अगर मैं बात करती हूँ तो आपने अपनी स्ट्रेंथ खुद अर्न करी है, आपने बहुत ठोकरें खाई है, अपने आप को कंट्रोल किया है, अपने अंदर एक सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन को लेकर आए हो आप, जिसकी वजह से जो पेन्स आपको मिले हैं आप उनसे ओवरकम हो पाए हो। ओवरकम कहूँगी कि यस, आप आगे बढ़ पाए हो। आपने हिम्मत दिखाई है कि मुझे इस पेन से आगे निकलना है। तो ये आपकी ताकत है, इस ताकत को आप अपने साथ रखिएगा, छोड़िएगा मत, क्योंकि आपके अंदर वो हुनर है कि किसी भी पेन को आप अपने प्रेम से जीत पाते हैं। आप अपने अंदर उस दुख को छुपाकर, उस दुख को हील करके आप सामने हंस पाते हैं। आप वो लोग हैं, बहुत अच्छी खूबी है आप में इस चीज़ की। मुझे ये दिखाई दे रहा है साथ साथ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं या तो शादी की तरफ मुड़ रहे हैं, या एंगेजमेंट, या किसी का प्रपोज़ल, या कोई आपकी लाइफ में आया है। तो इट्स अ लव फीलिंग, और बहुत अच्छी फीलिंग है एक आपकी। इस टाइम पे जो इमोशनल कंसेप्ट पे अगर मैं बात करती हूँ कि आपने इतना स्ट्रगल करने के बाद एक आपको डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग मिली है कि अगर आप मेल हैं तो एक फीमेल, और अगर आप फीमेल हैं तो एक मेल आपकी लाइफ में है, जो डिवाइन की ब्लेसिंग्स के थ्रू एक दूसरे को आप हेल्प करते हो, एक दूसरे को आप गाइड करते हो। अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है ऑलरेडी, तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि ये रिश्ता मेरी ब्लेसिंग से है, ये रिश्ता आपको आपकी उस जर्नी तक लेकर जाएगा, ये रिश्ता मैं लेकर आया हूँ आपकी ज़िंदगी में। तो इस रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आप किसी पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हो, अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यस, आप पार्टनरशिप में जा सकते हैं, और आपका काम जो है वो अच्छा होएगा पार्टनरशिप में, फ़िलहाल अच्छा होएगा। लेकिन जो मैं आगे देख पा रही हूँ वो ये है कि ये जो पर्सन आपकी लाइफ में अभी एंटर हुए हैं, चाहे वो पार्टनर बनकर हुए हैं, बिजनेस पार्टनर बनकर, या फिर एक पर्सनल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन के उसमें, ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, मतलब कि ये आपकी लाइफ के
वो चैलेंज बनेंगे जिसकी वजह से आप ग्रो करेंगे। हो सकता है ये प्रोसेस थोड़ा आपके लिए पेनफुल होगा, क्योंकि जो हमारे बहुत क्लोज़ होता है और अगर वो ही हमको तकलीफ़ दे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पर वो जो तकलीफ़ देता है ना, वो आपके भले के लिए ही होती है, यानी कि आपकी सोल ग्रोथ के लिए होता है। हमारी लाइफ में जब पर्सन्स आते हैं ना, वो कुछ ना कुछ कहते हैं लेसन्स देकर जाते हैं, कुछ हमें सीखना होता है और हम यहाँ सीखने के लिए ही आए हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, उनकी एनर्जी जो देख पा रही हूँ, वो दे आर वेरी मच कन्फ्यूज बिटवीन देयर इमोशंस एंड बिटवीन देयर करियर। उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस टाइम पे आप लोग अपने करियर से थोड़ा दूर है। आपका ड्रीम तो करियर है, आपका ड्रीम तो पैशन जो है वो कुछ डिफरेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन है आपका ड्रीम। लेकिन आप इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल कंसेप्ट में हैं, आप इमोशंस में बह चुके हैं। पर ठीक है, इमोशंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें बहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो ये पर्सन इतने इमोशंस लेकर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रिगर भी बन सकता है। तो अगर वो आपके लिए ट्रिगर बनता है, अगर वो आपको कुछ सिखाना चाह रहा है, तो डिवाइन आपसे यही कह रहा है कि उसको सीखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस जो है हमारी सोल का, वो है हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और इसमें मेरे को जो पर्सन्स यहाँ पे देख रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिखाई दे रही है। यानी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स कि आप और कॉन्शियस होंगे, आप और ग्रो करेंगे अपनी सोल लेवल पर। सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं, आप स्पिरिचुअल थिंग्स में जाके कनेक्ट होंगे। आपका पर्पस ही वही है, आपका पर्पस ट्रांसफॉर्मेशन है। यानी कि जो वैल्यूज़, जो कर्मास, जो थॉट्स आप लेकर आए हैं इस दुनिया में, आपको वो चेंज करने हैं अपनी ताकत से, अपने स्पिरिचुअल, अपने स्पिरिट गाइडेंस से, अपनी स्पिरिचुअल कहते हैं ना, हमारे पास स्पिरिचुअल ताकत होती है, गिफ्ट्स होते हैं हमारे पास, हर इंसान के पास होते हैं। हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड्स हमको वक्त वक्त पर गाइडेंस देते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही है। आपका पर्पस जो है वो दूसरों को हील करना, ट्रांसफॉर्मेशन है आपका पर्पस। लेकिन इस समय कहीं ना कहीं कुछ लैक कर रहे हैं आप। तो गाइडेंस जो डिवाइन की तरफ से आ रही है वो यही है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है आपको। आप इस समय बहुत कंफ्यूज हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं। तो डिवाइन आपको बोल रहा है, एक एक कदम रखिए, कंफ्यूज मत होइए, विश्वास करिए ईश्वर पर, पहला कदम रखिए, उसके बाद दूसरे कदम के लिए आपकी जगह अपने आप बन जाएगी। ये ट्रस्ट आपको डिवाइन पर रखना होगा, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर डिवाइन की गाइडेंस भी है। कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में एकदम आके आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर देगा, या कुछ ऐसा आपको मैसेज मिल जाएगा किसी के थ्रू। कहीं आप, हो सकता है किसी बुक में पढ़ लें, रीड कर लें, या आपके पास कोई व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया में कुछ ऐसा मैसेज आ जाए, कुछ आपको क्लिक हो जाए, तो आपको वो गाइडेंस मिल जाएगी। नंबर्स के सिंक्रोनिसिटीज़ दिख रहा है कि हो सकता है आपको, अगर 888 दिख रहा है, 222 दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस पर आप फोकस कीजिए। दैट मीन्स यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहा है, आपको कुछ गाइडेंस देना चाह रहा है। तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, और इसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। आपको जल्दबाजी करनी भी नहीं है। आपको हर एक स्टेप सोच सोच के रखना है। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, जो मोमेंट है उसमें जिए, एक कदम बढ़ाइए, उसके बाद दूसरे कदम के लिए डिवाइन आपके लिए रास्ता खुद क्रिएट करके देगा। तो आपको टेंशन नहीं करनी है। अपनी स्पिरिट, जो स्पिरिट्स हैं, और आपकी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, बेसिकली जो स्ट्रेंथ आपने अब तक अर्न करी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रेंथ को लैक कर रहे हो इस टाइम। आपने बहुत कुछ अचीव ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अभी शायद आप इमोशंस में इतने बह चुके हैं कि आप उस स्ट्रेंथ को समझ में नहीं पा रहे हैं।
वही आपकी ताकत है और वही ताकत आपको आगे लेकर जाएगी आपके पर्पस के लिए, आपके सोल पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपने यहाँ पे जन्म लिया है, उसके लिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना होगा दोबारा से, अपनी उसी ताकत को, अपनी उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को फिर से एराइज कीजिए। बैठिए ध्यान पर। अगर आपको ये नंबर दिख रहे हैं तो डिवाइन से गाइडेंस मांगिए। 222222 या फिर 888 की सीरीज़ अगर आपको दिख रही है तो डिवाइन से गाइडेंस मांगिए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। आप बैठिए थोड़ी देर मेडिटेशन के लिए। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की नीड है, क्योंकि इस समय आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस नहीं है। आपको बैलेंस करना है और वो बैलेंस आप मेडिटेशन में बैठ के कर सकते हैं। तो ध्यान पे बैठिए और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए, क्योंकि डिवाइन आपको आगे रास्ता देने के लिए तैयार है, वो बैठा है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम बहुत करीब है। तो प्लीज़ भटकिए मत इस टाइम पर। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपने ईश्वर से जुड़िए, अपने डिवाइन से कनेक्ट होइए। वो रास्ता आपको ज़रूर देगा। वो किसी ना किसी ऐसे इंसान को आपकी ज़िंदगी में भेज देगा या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा जहां आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। तो खुश रहिए और एक एक कदम करके चलिए। जल्दबाजी में डिसीजंस मत लीजिएगा, जल्दबाजी में कदम भी मत आगे बढ़ाइएगा। बस ये विश्वास रखिएगा कि आपका हाथ आपके ईश्वर ने, आपके एंजल्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने थामा हुआ है। तो स्टे फोकस्ड, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए और फिर देखिए आपका रास्ता आगे क्लियर है। सो ऑल द बेस्ट। अपने ड्रीम को अचीव कीजिए। आप कर सकते हैं, आप में वो ताकत है। ओम साई राम।